इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में गहराई से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको कैसे आप एप्लीकेशन प्रोसेस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्लेम प्रोसीजर क्या है, उसके बाद एनुअल आपको प्रीमियम कितना देना होता है, मतलब A to Z इस बीमा योजना की जो भी इन्फॉर्मेशन है A to Z सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो इसके मेन फीचर्स और बेनिफिट्स हैं। आपको एनुअली 439 रुपीज़ पे करने हैं, जिसके बाद आप एक साल के लिए मतलब इंश्योर्ड हो जाएंगे। मतलब अगर आपने एक साल 439 रुपीज़ पे किया तो आपको जो लाइफ इंश्योरेंस है आपका वो 2 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और ये आपका अगर जैसे कि आपने प्रीमियम ले लिया और 30 डेज़ के अंदर किसी भी एक्सीडेंट से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में वो अमाउंट उसकी फैमिली को नहीं मिलता है। लेकिन 30 डेज़ के बाद अगर 30 डेज़ के अंदर भी अगर नॉर्मल मतलब नेचुरल डेथ है तब तो उसको प्रीमियम मिलता है। लेकिन अगर उसके अलावा 30 डेज़ के बाद किसी भी रीजन से डेथ हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो या नेचुरल हो, उसके जो नॉमिनी है उनको 2 लाख रुपीज़ मिल जाता है। सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। पैसा जो भी मतलब गवर्नमेंट ने एश्योर्ड किया है उतना ही मिलता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन आपको जो इसका मतलब एनुअली जो प्रीमियम डेबिट होता है आपके अकाउंट से वो 31 मई और 1 जून को होता है, मतलब 2 दिन साल में, इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन हो सकता है। तो आपको अपने अकाउंट में बैलेंस हमेशा रखना है क्योंकि ये बहुत मिनिमम अमाउंट है 439 रुपीज़, मतलब 439 रुपये, जो कोई भी मतलब मैनेज कर सकता है। ये हर उस इंडिविजुअल के लिए है जो लोग मतलब 18 से लेकर 50 साल के बीच में हैं और जिनको कोई भी ऐसा सिक्योर प्रीमियम चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ सेविंग अकाउंट होना चाहिए, किसी भी मतलब प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, या तो अगर आपका कोई भी अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो भी आपको कोई भी इशू नहीं है, आप वहाँ से भी अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। इसका 3 प्रोसीजर है। फर्स्ट प्रोसीजर क्या है फॉर्म अप्लीकेशन के लिए, एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। फर्स्ट प्रोसीजर ये है कि आप ऑनलाइन अपने फॉर्म को फिल करके और सब कुछ ऑनलाइन खुद कर लीजिए अगर आपको पता है तो। अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी भी जो मतलब CSC वगैरह है वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। इवन आप बैंक में जाएंगे, आप उनको बोलेंगे कि मुझे ये बीमा योजना लेनी है, वो सिंपली फॉर्म वगैरह फिल करने में आपकी हेल्प करेंगे। फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, लेकिन आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 18 साल से 50 साल के अंदर आपकी एज होनी चाहिए। आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए और आपका सारा मतलब जो डॉक्यूमेंट वगैरह आधार कार्ड वगैरह सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आप सिंपली इसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको ऑटो डेबिट आप अपने अकाउंट से कर देंगे, मतलब एनुअली इतना अमाउंट 439 रुपीज़ आपके अकाउंट से डेबिट होगा। और जब भी अगर इनकेस कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो भी कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि जो जनरली प्राइवेट बैंक हैं इसमें बहुत सारे इशूज आते हैं। अगर जैसे कभी एक भी EMI बाउंस हो गई तो वो जब भी अगर आप या कोई भी क्लेम करने जाता है तो उसका क्लेम प्रोसेस होता नहीं है, ये जनरली किसी को पता होता नहीं है। और बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे कि 1 करोड़ 2 करोड़ का इंश्योरेंस बोलते हैं कि हमने आपका कर दिया है। प्राइवेट बैंक्स में बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं या कंपनीज हैं, और जब आप या जो भी नॉमिनी जब उसको क्लेम करने जाते हैं तो प्रोसेस होता नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट के जो भी मतलब ऐसे स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं। मतलब कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं होती, जैसे LIC वगैरह हो गया। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसके एनुअल मतलब जो चार्जेस हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब आपको 5 साल 10 साल आपका विचार है, 2 साल 4 साल तक के लिए करना है, ठीक है, आप 2-4 साल कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब आपने एक बार पे कर दिया 439 रुपीज़, उसके बाद अब एक साल के लिए सिक्योर है, मतलब 2 लाख रुपये आपकी फैमिली को मिल जाता है अगर कभी भी कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो। ओके, आप इसको कभी भी कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास वैलिड आधार होना चाहिए और एक सेविंग अकाउंट। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी एज 18 ईयर से 18 साल से लेकर 50 साल के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रीमियम ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है 55 साल पे, मतलब 55 साल के आगे ये नहीं जाता है। और आपको कोई एडिशनल अमाउंट रिटर्न में नहीं मिलता। ये लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब लाइफ जब उस पर्सन की नहीं है जिसने भी लिया था इंश्योरेंस तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। आपके पास एक एक्टिव अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट, और एक एक्टिव चाहे तो आपका मतलब बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आप उसको इजीली ये प्रीमियम लेके ऐड कर सकते हैं। थर्ड ये है कि आपका आधार कार्ड परफेक्टली मतलब करेक्ट डिटेल्स के साथ वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। अब एक बार एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, वर्बली एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसको अप्लाई करने के पहला स्टेप ये है कि आप किसी भी CSC वगैरह पे जाके नज़दीकी वहाँ पे सेम प्रोसीजर करा सकते हैं, मतलब फॉर्म वहाँ से ले सकते हैं, उनके पास रहता है जनरली। अगर नहीं भी होगा तो आपको डाउनलोड करके दे देंगे और आप फॉर्म फिल करके उनको दे देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट बैंक में भी जाके कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको स्टेप्स मालूम है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से भी इसको अप्लाई इजीली कर सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले jansurakshha.gov.in पे जाएंगे। अगर आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको अपने फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में करना पड़ेगा। अब जैसे पोर्ट्रेट मोड में करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद आपको चाहिए जीवन ज्योति बीमा योजना का फॉर्म,
तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप जब फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जीवन ज्योति बीमा योजना पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म और क्लेम फॉर्म दोनों मिल जाता है। तो अभी तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। हालांकि अगर क्लेम फॉर्म भी क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन पे ही आप जाएंगे। तो हम एप्लीकेशन फॉर्म पे पहले क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरफेस ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। आपको हिंदी भी चाहिए, इंग्लिश में, कन्नड़ा, गुजराती, जिसमें भी। तो मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। ये फॉर्म ओपन हो गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। आप iOS यूजर हैं चाहे एंड्रॉयड, तो ये फॉर्म आ गया सिंपली। अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, चाहे शेयर कर दीजिए, सेव कर लीजिए, जो भी आपको करना है। जैसे मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो मेरे ये फॉर्म मेरे पास। अब आप इसको पूरा कंप्लीट डिटेल्स प्रॉपरली फिल करके उसके बाद आप जाके जो भी जिस भी बैंक में आपका खाता है वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, या तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, या तो अगर आपका पोस्ट ऑफिस में खाता है तो आप वहाँ पे जाके इसको सिंपली जमा कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।